नमस्कार साथियों। ध्यान रस की इस चर्चा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान कब करना चाहिए, ध्यान कब हमारा सबसे शानदार लगता है। वो समय है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, सुबह का समय। सुबह 4:30 से लेकर 6 के आसपास तक। वैसे तो वो थोड़ा ही ड्यूरेशन होता है, पर हम 4:30 से लेकर 6:30 तक मान सकते हैं कि 2 घंटे आप उठ के ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। वो बढ़िया समय, जब दोनों वेलाएँ मिल रही होती हैं, तो उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। मतलब इड़ा पिंगला लेफ़्ट राइट ना चल के, वो उस समय दोनों नाड़ियाँ एक साथ चल रही होती हैं। उस समय हमारा शरीर कॉस्मिक एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए भी अच्छा होता है। कॉस्मिक एनर्जी उस समय वातावरण में होती भी ज़्यादा है, इसलिए वो प्राणायाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मंत्र जप करने के लिए, पूजा पाठ जो भी आपको करना है उसके लिए बहुत अच्छा समय होता है। ध्यान कब करना चाहिए का एक उत्तर और है कि जब कोई ऐसा विशेष समय चल रहा हो ज्योग्राफिकल। हमारे क्या है, हिंदी जो कैलेंडर है उसमें बताया हुआ है कब कब ऐसा समय आ रहा है जब आप खुद को थोड़ा सा शरीर और मन से दूरी बनाकर कॉस्मोस के साथ जोड़ने की कोशिश, पराचेतना, परम चेतना के साथ जोड़ने की कोशिश, शिव चेतना के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। उनमें से कुछ बहुत फेमस समय है, नवरात्रि है, श्रावण का महीना है, अधिक मास है। वैसे तो आपको बताऊं कि हर कुछ समय बाद ऐसा समय दे, जैसे एकादशी आती है, पूर्णिमा आती है, इनफैक्ट अमावस्या का भी अपनी तरह का महत्व है। शिवरात्रि तो सबसे जोरदार है ही। शिवरात्रि में तो ऐसा कॉस्मिक वो बनता है कि अगर आप उस रात करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसका अलग ही लेवल पे बेनिफिट हमको मिलता है। तो कब करना चाहिएगा, एक उत्तर तो दिन में कब करें। बेहतरीन समय होता है जब दोनों वेलाएँ मिल रही होती हैं। और महीने में अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बढ़िया दिन कौन-सा होता है ध्यान करने के लिए, तो बेस्ट है शिवरात्रि, टॉप पे है शिवरात्रि। उसके बाद बाकी नवरात्रि वगैरह सब, नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, ऑब्वियसली सावन, श्रावण का महीना, ये सब समय होते हैं जब हम अपनी चेतना को परमात्म चेतना से जोड़ सकते हैं। जो एक वर्ल्डली पर्सपेक्टिव है, सांसारिक पर्सपेक्टिव है, वो ये कहता है कि जीवन का उद्देश्य है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, अच्छी जगह शादी करो, बच्चे पैदा करो, बढ़िया घर बनाओ, अच्छी बड़ी गाड़ी लो। तो दुनिया वाले डेफ़िनेटली कहेंगे बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है ये। पर जो हमारा एक्चुअल उद्देश्य है, स्पिरिचुअल जो पर्सपेक्टिव है इस लाइफ़ के पीछे, वो ये है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करें, इस बीइंग को सुप्रीम बीइंग से जोड़ने की कोशिश करें, जो कि ये एक्चुअल में जुड़ा हुआ है। ये पूरी प्रोसेस है उसको रियलाइज़ करने की। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में कहा भी है कि एक तरीका तो ये है कि हम जो टेक्निक्स हैं बहुत सारे उन्होंने दी हुई हैं लोगों ने, उसको फॉलो करें। लोग बता भी रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ टेक्निक बताते हैं लोग कि साँसों को ऐसे रोक लो, ये कर लो। पर मेरे हिसाब से एक बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी नाम से या किसी मंत्र से या किसी एक फ्रेज़ से जुड़ के अपने ध्यान को लाने की कोशिश करे। एकदम से ना साँसों पे ध्यान जाता है, एकदम से ना किसी टेक्निक पे ध्यान जाएगा, एकदम से ना आप विपश्यना कर पाएँगे। बहुत ज़रूरी है कि पहले अपने मन की शुद्धि, अब इसमें सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले आरंभिक फ़ेज़ में मंत्र ही सबसे बढ़िया है। मंत्र वो जो बिना दीक्षा के किया जा सकता हो। अच्छा, बिना दीक्षा में बहुत बार-बार मैं चर्चा करता हूँ दीक्षा, बिना दीक्षा की, वो इस पर्सपेक्टिव में करता हूँ कि अगर किसी को कोई बड़ा अनुष्ठान करना है, मान लीजिए 1,00,000 बार आपको पंचाक्षरी मंत्र करना है, या जो द्वादश अक्षरी मंत्र है वो 1,00,000 बार करना है, तो आपको दीक्षा आवश्यक है। वरना अब हो सकता है कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो, पर जब भी हम मास से बात करते हैं तो हो सकता है किसी के संग हो जाए। अगर 100 में से 1 के संग भी होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। आप सिंपल मंत्र कर सकते हैं, सिंपल नाम कर सकते हैं, शिव शंभू कर सकते हैं, आप श्री शिवाय नमः कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर सकते हैं। उससे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। धीरे-धीरे वो मंत्र ही आपको देवता की कृपा से ध्यान में ले जाएगा। ध्यान कब करना चाहिए का एक और भी हिस्सा है, एक और भी महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आरंभिक फ़ेज़ में हमको शांति चाहिए होती है, कि परिवार में, हमारे आस-पास वो शांत स्पेस हो, तभी हम ध्यान में ईज़िली जा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर शांति नहीं है तो हम पहले ही मतलब ध्यान की ओर, ध्यान में बैठना कोई आसान काम वैसे भी नहीं है। आप अगर किसी से पूछेंगे आखिरी बार कब ट्राई किया, तो बहुत कम लोग निकलेंगे। बहुत कृपा होती है जब ध्यान करने का, जप करने का ऐसा मन किसी का बनता है तो। मुझे तो लगता है जन्मों-जन्मों में ऐसी कृपा होती है जब ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा, बहुत बार लाइफ के इवेंट्स बड़े ही नेगेटिव टाइप के लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? लेकिन वो
नेगेटिव इवेंट्स आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करने का काम करते हैं। आपके भीतर की जो क्या कहते हैं परत दर परत गंदगी है उसको दिखाते हैं कि तुमने ये ढो रखा है, इसको हटाओ। वो ध्यान ही बताता है। अच्छा, खुद से हटाना संभव भी नहीं है। और दुनिया में क्या है, ये एक रीति है कि दूसरे की गंदगी सबको दिखती है, अपनी गंदगी किसी को नहीं दिखती। ध्यान में अपनी ही गंदगी से आपका साक्षात्कार होना धीरे धीरे शुरू होता है। तो वो शिव जो है सहज क्रम में वो चीज़ें क्लियर कर देते हैं। और देखो, अपने जो ये गंदगी भी कोई अलग से नहीं आई, ये भी अपने कर्मों से ही आई है। अपने जो प्रीवियस एक्शंस हैं उसी के कारण वो चीज़ें इकट्ठी हैं। ध्यान धीरे धीरे उनकी सफाई कर देता है। एक साफ़ स्पेस में बैठ के शांति से सुबह शाम कोई एक समय फिक्स करके, बहुत कोई बड़ा संकल्प ना ले, सिंपल स्टार्टिंग करें, 15 मिनट्स बैठेंगे तो धीरे धीरे वो समय बनना शुरू हो जाता है। आप उस रिदम में अलाइन हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि ये जो 15 मिनट है ये 24 घंटे होने चाहिए। 24 घंटे में ध्यान से रहूँ, होश में रहूँ। ज़्यादातर गलतियाँ बेहोशी में होती हैं, और वो जो बेहोशी है उसमें समय का भी इफ़ेक्ट होता है। बहुत बार मैंने खुद देखा कि रात ढलने के साथ साथ तमोगुण अपने आप बढ़ने लगता है। और उसमें तमोगुण में अगर आपने कुछ ऐसा ले रखा है, कुछ ऐसा सब्सटेंस लिया है जिससे अलर्टनेस और बढ़ गई, जैसे मान लीजिए रात में आपने 10 बजे कॉफ़ी पी हुई है, चाय पी हुई है, या कुछ ऐसा सब्सटेंस लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज का भोजन किया हुआ है, तो ऑलरेडी दिमाग हाई साइड पे है, तमोगुण बढ़ते ही और आपसे कुछ ना कुछ बेकार काम कराता है। तो यहाँ ये आवश्यक है कि समय का चुनाव ध्यान से करें। बहुत रात का समय कभी नहीं चुनना चाहिए बिगिनर को। रात तो तभी चुननी है जब आपके पास आपको गुरु इंश्योर कर दे कि हाँ, तुम ये इस समय साधना कर सकते हो। अदरवाइज़ रात की साधना नहीं करनी चाहिए। आराम से, भले ही शिवरात्रि, नवरात्रि ये सब बोले गए हैं, कुछ रातें सेफ़ हैं, उनमें से एक रात है शिवरात्रि की भी जो सेफ़, जिसमें कोई भी व्यक्ति जग सकता है, ध्यान कर सकता है। अदरवाइज़ बाकी जो रात्रियां हैं उनमें गुरु का सानिध्य होना, आपके किसी सक्षम सानिध्य का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और कब से शुरू करें? मुझे लगता है कि जिस समय मन में आ जाए ना, क्योंकि जैसे आपने डिले किया वो गया। अच्छा काम डिले करते ही तीर तुरंत ही चला जाता है डब्बे में। तो वो ज़रूरी है कि आप जैसे ही मन करे तुरंत ही उसी दिन, अगले दिन भी नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि मंडे से करूँगा, मंडे शिव जी का दिन है, फिर सोचते हैं कि 1 तारीख से करूँगा, नया महीना शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से करूँगा, नया साल है। वैसे 1 जनवरी हमारा तो न्यू ईयर होता नहीं है, हम तो हिंदू हैं, हिंदू नववर्ष मनाएंगे। तो वो समझना आवश्यक है कि जिस दिन मन आए वहाँ से शुरू कर दीजिए। ठीक है। हर हर महादेव।